ब्रह्मा विष्णु महेश। इस श्रृंखला के आरंभ में ही हमने आपको दिखाया कि इन त्रिदेवों ने पृथ्वी पर दत्तात्रेय के रूप में अवतरित होने के लिए कैसी दिव्य लीला रचाई। माता लक्ष्मी, माता ब्रह्माणी और माता पार्वती, इनके अहंकार का नाश करने के लिए त्रिदेव बच्चे बन गए और महासती अनुसुईया के यहां जन्म लिया। पितामह ब्रह्मदेव चंद्रमस के रूप में, भगवान विष्णु दत्तात्रेय के रूप में, और महादेव शिवशंकर दुर्वासा के रूप में पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए। यहां यह बताना आवश्यक होगा कि स्वयं दत्तात्रेय में ही ब्रह्मा विष्णु महेश ये त्रिदेव समाये हैं। मैं संपूर्ण विश्व में व्याप्त हूं, मैं सर्वांतर्यामी हूं। ये जगत मुझ में समाया है और मैं इसमें। किंतु मैं इस जगत में व्याप्त नहीं हूं। ये जगत त्रिगुणात्मक है और मैं त्रिगुणातीत। यह संसार सुख दुख, जीवन मरण, प्रेम घृणा के द्वंद्वों में सांस लेता है और मैं द्वंद्वों से परे केवल आनंद स्वरूप हूं। मेरा अवतार द्वंद्वों की कीच में फंसे मानवों को सीधी राह पर लाने के लिए ही हुआ है। त्रिदेवों ने पृथ्वीलोक पर तो जन्म लिया, परंतु उनका प्रादुर्भाव कैसे हुआ? हम सर्वदा कहते आए हैं कि ब्रह्मा, विष्णुदेव और शिवशंकर अजन्मा है। अजन्मा अर्थात जिसका जन्म नहीं हुआ। यदि जन्म नहीं हुआ तो त्रिदेव प्रकट कैसे हुए? हम एक बात अवश्य मानते हैं कि इस सृष्टि का संचालन एक दैवी शक्ति करती है और इसी दैवी शक्ति को हम विराट पुरुष कहते हैं, आदिदेव कहते हैं, महाविष्णु कहते हैं। इस विराट पुरुष ने ही अपनी शक्ति द्वारा, अपने तेज द्वारा सृष्टि के निर्माण के लिए, उसका पालन और संहार करने के लिए ब्रह्मदेव, विष्णुदेव और महादेव को प्रकट किया है। परंतु यहां यह भी कहना आवश्यक होगा कि जब प्रकाशमयी दिव्य सृष्टि होती है तब साथ साथ अंधकारमयी असुर सृष्टि भी होती है, जो दिव्य प्रकाश का भक्षण करके सृष्टि विकास को भंग करती है। शिवलोक आज से महादेव शिवशंकर का नहीं, हमारा होगा। आज से हम ब्रह्मा विष्णु महेश के प्रादुर्भाव की कथा का और उस कथा के साथ साथ जुड़ी हुई अन्य कथाओं का आरंभ कर रहे हैं। एक समय की बात है जब सृष्टि में एक शून्य व्यापा था, तब ओम की आवाज गूंज उठी। हे विराट पुरुष,
हे आदिदेव, हे सच्चिदानंद, निद्रा देवी का प्रणाम स्वीकार कीजिए। हे अनादि अनंत परमेश्वर, आप ही जगत के आदि कारण और आप ही जगत का आश्रय हैं। हे महाप्रभु, आप भी जानते हैं कि सृष्टि उद्भव के लिए व्याकुल हो रही है। आप जागेंगे नहीं तो सृष्टि का उद्भव नहीं होगा महाप्रभु, क्योंकि सृष्टि तो आपके नेत्रों में निवास करती है। हे सृष्टि के भाग्य विधाता, सृष्टि का निर्माण तभी होता है जब आप अपने नेत्र खोलते हैं। आपके नेत्र बंद कर लेने से सृष्टि का विलय हो जाता है। अतः हे विराट पुरुष, हे आदिदेव, हे महाप्रभु, योग निद्रा से जागिए। जागिए महाप्रभु, जागिए। जागिए महाप्रभु, जागिए। कल्याणमस्तु। हे आदिदेव, हे आदि पुरुष, आप आदित्य हैं। आप विश्व की उत्पत्ति के स्थान हैं। आप हमारे जन्मदाता हैं। आपसे बड़ा कोई नहीं आदिदेव। आप हमें अपनी शरण में ले लीजिए। आप हमारे जन्मदाता हैं तो वर भी दीजिए। तुम्हारी विनम्रता ने हमें प्रसन्न किया, वर मांगो। हे विराट पुरुष, आपने हमें उत्पन्न किया है। यदि वरदान देना ही है तो हमें ऐसा वरदान दीजिए कि हमारा कभी भी विनाश न हो। तुम सृष्टि के नियम को भंग करना चाहते हो? उत्पत्ति और विनाश ही तो सृष्टि है। हे आदिदेव, यदि मृत्यु निश्चित ही है तो हमारी मृत्यु हमारी इच्छानुसार ही हो। ये वरदान देकर हमें अनुग्रहित कीजिए। हे कैटब, हे मधु, हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम जहां चाहोगे, जिसके हाथों से चाहोगे, उसी के हाथों तुम्हें मृत्यु प्राप्त होगी। आपकी जय हो।
कैटब, हाँ मधु, वो कौन है? वो कोई तेजस्वी पुरुष लगता है मधु। उसे देखकर मेरे पेट में कुछ होने लगा है। मेरे पेट में भी। खाना खाने के लिए कुछ चाहिए। इस समय तो कुछ और दिखाई नहीं देता मधु। मधु, इस समय तो केवल वो तेजस्वी पुरुष ही है। इसे खाएंगे तो पेट में तेज ही तेज भर जाएगा। चलो इसे खाते हैं। कैटब, इस एक पुरुष से हमारा क्या होगा? पेट तो नहीं भरेगा, फिर भी कुछ तो सांत्वना मिलेगी पेट को। हम दोनों अमर हैं मूर्ख। तुम क्या हमें कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। अब मैं तुम्हें अपना ग्रास बनाऊंगा। भोजन बड़ा स्वादिष्ट था कैटब। हमें और भोजन चाहिए। हाँ। मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। क्या कोई है जो मेरी रक्षा करे? इन दो असुरों से मेरी रक्षा करो। कोई नहीं है ब्रह्मदेव, किसे पुकार रहे हैं? आपके बिना अभी तक किसी की उत्पत्ति ही नहीं हुई है। तो ये दो असुर? केवल यही दो असुर हैं अभी तक इस सृष्टि में, और ये दोनों आपको खाना चाहते हैं। अतः मुझे कोई नहीं बचा सकता? कोई मेरा रक्षक नहीं है? वो विराट पुरुष जो आपके जन्मदाता हैं, वही आपकी रक्षा करेंगे। ब्रह्मदेव, उनकी शरण में जाइए। मेरी रक्षा करो प्रभु, प्रभु मेरी रक्षा करो प्रभु, मेरी रक्षा करो प्रभु, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो प्रभु।
कहां खो गया वो मधु? कहां जाएगा? चलो उसे ढूंढते हैं। मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। हे अनादि अनंत महातेजस्वी विराट पुरुष, प्रणाम। मैं जान गया परमात्मन कि आप ही इस जगत के आदि सृष्टा हैं। हे परमेश्वर, आपकी अमृत नाभि से जो कमल निकला है, मैंने अपने आप को वहीं पे पाया है प्रभु। हे प्रभु, मैं अकेला हूं, मेरा कोई रक्षक नहीं है, मेरा कोई तारनहार नहीं है। इसलिए मधु और कैटब नाम के दो असुर मेरी जान के पीछे पड़े हैं। प्रभु, प्रभु मुझे बचा लीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। और मैं किससे सहायता मांगूं प्रभु? आपके सिवा और कौन है यहां? केवल आप ही हैं जो मुझे जीवन दान दिला सकते हैं। हे प्रभु, आप आदि सृष्टा हैं तो मैं आपकी आदि सृष्टि हूं। आपको अपनी रचना की रक्षा करनी ही होगी प्रभु। आपको मेरी रक्षा करनी होगी प्रभु, मेरी रक्षा करनी होगी प्रभु। हे ब्रह्मदेव, आप सृष्टि की रचना करने वाले मेरा रूप हो। अब मैं अपने उस विष्णु रूप को प्रकट करता हूं जो सृष्टि का पालन और रक्षा करेगा, और वही विष्णु रूप आपकी सहायता भी करेगा। ऐसा कैसे हो सकता है मधु? हाँ, कहां जा सकता है वो तेजस्वी पुरुष? असुरों, हे असुरों, ये कौन है मधु? पहले तो इसके 4 मुख थे, अब केवल एक मुख है। हाँ, जरूर ये कोई मायावी ही है। संभल कर कैटब, पहले ये हमसे कितना भयभीत था। हमें देखकर रक्षा रक्षा करता भाग गया था। अब देखो हमारे सामने ये कैसे अकड़कर खड़ा है। पहले हमें ये देखना है इसके पास कौन सी माया है। ये मायावी नहीं है? हैं? अरे ये असुरों, जिन्हें तुम देख रहे हो वो साक्षात परब्रह्म का रूप है, परमात्मा है ये। परमात्मा और ब्रह्म। कैटब, हाँ मधु, ये 4 भुजाओं वाला, 4 सिर वाले से
जवान है। इसकी हड्डियां चबाने में बहुत आनंद आएगा मधु। मूर्खो, यदि तुम अपना उद्धार चाहते हो तो इनकी शरण में जाओ। शरण में? हम इसे अपनी भूख की शरण में लेंगे। पहले तो हम इसे काटेंगे, हाँ। फिर खाएंगे।